राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम लोग मंगलाचरण कर लें। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए, नासे विघ्न अनेक। सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्रीनाभा आभा ऐं। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रियादास पद कमल पुनि, बंदऊ बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सान। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन, ऐतान हम परम भागवताम नमामि। संत सभा झांकी नहीं,
कियो न हरि गुण गान, नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गा। न तरु सुकृत भुंजे भी, ज्यों जन्म जन्म पछता। भक्त दाम संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो पुत्र जो, बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागे मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। पिछली बार बहुत प्यारा प्रसंग नव योगीश्वर संवाद हमने लिया, काफी शॉर्ट में लिया हालांकि। और नाभाजी भक्त रज के अभिलाषी हैं। नाभाजी का रोम रोम भक्त रज का अभिलाषी है। हम सोच सकते हैं कि जो भक्त 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों साल पहले हुए, उन भक्तों की अंतरंग बातें, उनका पूरा वास्तविक चरित्र नाभाजी ने कैसे लिख दिया। यदि आप शुरू से भक्तमाल से जुड़े हुए हैं तो अग्रदेव अज्ञादयी अग्रदेव दास जी नाभाजी के गुरु हैं। और उन्होंने नाभाजी को समर्थ जान के, क्योंकि नाभाजी ने अग्रदेव दास जी के मन की बात यानी नाभि की बात जान ली थी, इसलिए उनका नाम नाभाजी हो गया। तो अग्रदेव दास जी ने कहा कि तुम तो भाई बहुत ऊंचे संत हो, गुरु के मन की बात जान ली, नाभि की बात जान ली, जा आज से तुम्हारा नाम नाभादास हुआ। और तुम भगवान को जो सबसे प्यारी बात जो लगती है वो भक्तों की चरित्र, भक्तों के गुणों को सुनना, भक्तों की सेवा करना, भक्तों के संग खेलना। तो तुम एक काम करो, तुम जो है भक्तों की माला पहनाओ, भक्त चरित्र की माला पहना के और जो है भगवान को अर्पण करो। हमने भक्ति की माला भी बहुत डिटेल में देखी थी और ये भी बताया कि आज भी अयोध्या में कनक बिहारी का जो अयोध्या में ही है ना, हाँ अयोध्या में कनक बिहारी जी का मंदिर, वहां पे आज भी भगवान को श्रवण के समय रात्रि को भक्तमाल सुनाया जाता है, भक्तमाल उनके सिराने रखा जाता है। और बड़े अद्भुत वहां पे रीति है कि भगवान सीताराम और जानकी जी दोनों को एक ही माला, वो बड़ी बहुत बड़ी माला होती है, वो विग्रह आप देखेंगे कनक बिहारी जी में जाके, लेकिन उनको अलग अलग माला नहीं पहनाई जाती है, एक ही माला पहनाई जाती है। और ऐसा माना जाता है कि ये नाभाजी के द्वारा भक्तमाल की माला ही है। तो नाभाजी के इसी भक्त रज की लालसा के कारण, भक्तों के प्रति उनकी इस अनन्यता के कारण, चाहे वो सतयुग के भक्त हों, चाहे त्रेता के हों, चाहे द्वापर के हों, सब भक्तों ने नाभाजी को खुद प्रकट होके अपना चरित्र कहा। और उस चरित्र को जो उन भक्तों ने कहा, उस चरित्र को एज इट इज नाभाजी ने लिखा, अपने मन से नहीं लिखा। जो कबीर जी ने बताया, जो तुलसीदास जी ने बताया, जिन जिन भक्तों ने जैसा जैसा चरित्र बताया, वैसा वैसा चरित्र नाभाजी ने लिखा है ना। तो आइए नाभाजी छप्पे 14 में फिर जो है भक्तों की चरण रज चाह रहे हैं। और कौन से भक्त हैं इस बार, बड़े विलक्षण भक्तों का उन्होंने नाम लिया है। नवदा भक्ति के बारे में हम सब जानते हैं। भगवान श्री राम ने माता सबरी को उपदेश दिया तो वहां पे भी नवदा भक्ति का उपदेश है। और प्रहलाद जी का जो श्रीमद् भागवतम में चरित्र है
वहां पे भी नवदा भक्ति का चरित्र है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये 9 भक्ति। तो ये नवदा भक्ति के एक एक भक्ति का एक एक आचार्य है। कैसी बात है, बढ़िया बात है। उस भक्ति के बहुत सारे भक्त हैं उस रस के, लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसी एक को बताया नाभाजी ने। इसका मतलब और कोई नहीं है श्रेष्ठ, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है वो एक है। तो वो नवदा भक्ति के 9 तरह की भक्ति के 9 आचार्य कौन है, वो हम इस छप्पे में जानेंगे, और उन आचार्यों का एक एक करके चरित्र भी लेंगे, है ना। डिटेल में चरित्र हैं, ये बड़े चरित्र हैं, समय लगेगा। तो आइए पहले हम जो है इस छप्पे का वाचन करें। आप सब लोग छप्पे को खोल लें, 14 नंबर के छप्पे को खोल लें, है ना। वैसे मैं आगे से ये किया करूंगा कि इसकी एक कॉपी भी आपको डाला करूंगा व्हाट्सएप पे, जिनके पास नहीं है सब बोले इस छप्पे को। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगत के, पद पराग करुणा करो। पद पराग देखिए, यानी चरण रज, जैसे फूलों में पराग नहीं होता, बहुत कोमल डंडी जो होती है कर्ण का फूल के बीच में, उसमें भी जो झड़ता है वो पराग, उससे भी कोमल चीज कोई नहीं होती है कहते हैं। तो चरण रज को इतना मृदुल और इतना दिव्य महसूस कर रहे हैं नाभाजी, और कह रहे हैं नेताजी मतलब नायक। नेता का मतलब आजकल ये थोड़ा शब्द थोड़ा सा डेरोगेटरी हो गया है। डिस्टरबेंस बार बार आ रहा है, कहां से आ रहा है डिस्टरबेंस भाई? हमारी तरफ से तो नहीं है कोई भी ऐसा डिस्टरबेंस, आपके यहाँ कोई चीज होगी या तो कोई देखें आप। तो नाभाजी कह रहे हैं कि नेता नवदा भगति के, यानी नवदा भक्ति के जो आचार्य हैं, जो प्रवर्तक हैं, जो अगुआ हैं, उनकी मैं चरण रज चाहता हूं। आहा, कैसी बढ़िया बात। पद पराग करुणा करो, नेता नवदा भगति के। कौन कौन, देखिए अब नाम लेंगे। श्रवण परीक्षित सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन, सुठि सुमिरन प्रहलाद प्रथु, पूजा कमला चरणन मन। क्या कह रहे हैं? श्रवण परीक्षित सुमति, यानी वो परीक्षित जिनकी मति सुमति है भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है जन्म से पहले से ही, वो परीक्षित श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। वाह, यानी श्रवण यदि हमें सीखना हो, श्रवण कैसे करा जाए, तो हम परीक्षित जी का चरित्र देखेंगे आज। और व्यास सावक सुकीर्तन, व्यास सावक यानी वेद व्यास जी महाराज के पुत्र कौन? शुकदेव जी महाराज हैं। शुकदेव जी महाराज जो हैं, उनके लिए कहा कि वो कीर्तन के आचार्य हैं, कीर्तन के आचार्य हैं, है ना। बारिश आ रही है बीच में, इसलिए डिस्टरबेंस आ रहा होगा, मुझे लग रहा है कभी कभार ऐसा जाता है। तो देखिए आप, एक बड़ी अच्छी बात, सुखदेव जी महाराज ने जो श्रीमद् भागवतम कही, श्रीमद् भागवतम की शुरुआत भी संकीर्तन से है, और वो पूर्ण भी संकीर्तन से ही है। और उसमें पूरे भागवतम में 18,000 श्लोकों में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आई है, तो वो संकीर्तन ही है। तो संकीर्तन शास्त्र ही है श्रीमद् भागवतम, ऐसा जो है कई आचार्यों ने प्रमाणित किया है। और सुठी सुमिरन प्रहलाद, सुमिरन करना यानी स्मरण करना, सुठी सुठी यानी सुंदर। तो प्रहलाद जी जिस भांति स्मरण करते हैं भगवान का, वो भी हम देखेंगे। वो कैसे रात और दिन स्मरण करते हैं, उनका तार कैसे लगा रहता है, जो है हमारा 1 सेकंड नहीं रहता, उनका लगा रहता है। और पृथु जी महाराज जो है, वो पूजा अर्चना के जो है ना, वो आचार्य माने गए। अब आइए आगे चलते हैं हम। बंदन सुफलक सुवन दाश दीपति कपीश्वर,
बंदन सुफलक सुवन, सुफलक सुवन, स्वफल्क के पुत्र यानी कौन? अक्रूर जी। स्वफल्क, स्वफल्क है इनके पिता का नाम, तो स्वफल्क के पुत्र जो है अक्रूर जी। तो अक्रूर जी किसके हैं? बंदना, बंधन करने के, भगवान श्री कृष्ण को बारंबार। बंधन सुफलक सुवन दास दीपति कपीश्वर। वाह, कपीश्वर कौन? कपियों के ईश्वर यानी स्वामी, यानी हनुमान जी महाराज। वो किसके आचार हैं? वो दास्य भक्ति के आचार हैं। वाह भाई वाह, भगवान के दास भक्ति में हनुमान जी जैसा कोई दूसरा नहीं। उन्होंने दास भक्ति से भगवान की भक्ति को जिस तरह से द्युति यानी प्रकाश किया है वो अद्भुत है। सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर है। सख्यत्वे पारथ, देखिए एक एक शब्द में नाभाजी ने क्या छुपाया है। यानी सखा भाव में सख्य रस की जो भक्ति है उसमें पार्थ भगवान अर्जुन, अर्जुन है उसके आचार्य। आहा, भगवान के सखा हैं अर्जुन। बताइए आप, गीता जैसा शास्त्र जो है वो भगवान ने अर्जुन को ही सुनाया है। और समर्पण भक्ति यानी आत्मसमर्पण। किसका समर्पण? सब कुछ, अपना सर्वस्व दे देना, प्राण नहीं, प्राण के अलावा सब कुछ दे देना, आत्मा मन बुद्धि सब दे देना। वो जो है वो राजा बलि हैं, राजा बलि उसके आचार्य हैं। वाह। बंधन सुफलक सुवन दास दीपति कपीश्वर, सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलिधर, उपजीवी इन नाम के ऐते त्राता अगति के, पद पराग करुणा करो नेता नवदा भगति के, पद पराग करुणा करो नेता नवदा भगति के। कैसा भाव है नाभाजी का। वो कह रहे हैं उपजीवी इन नाम के, कि भैया हम तो ये जो नाम है 9 नाम आचार्यों के, हम तो इनके आश्रित हैं। कैसे आश्रित हैं? क्योंकि ये नाम के ऐते त्राता, ये सब हमारे रक्षक हैं। किस बात के रक्षक हैं? रक्षक त्राता अगति के, हमारी दुर्दशा नहीं होगी, हम नरक में नहीं जाएंगे, हम अधम योनि में नहीं जाएंगे यदि हम इन नवदा भक्ति के आचार्यों की शरण ले लें तो। इसलिए कह रहे हैं नाभाजी, पद पराग करुणा करो। अरे आप जो नवदा भक्ति के आचार्य हैं, आप अपने चरण कमलों की रज की करुणा का दया हमारे ऊपर करो। ऐसा नाभाजी ने जो है ये नवदा भक्ति का जो है आचार्यों का नाम लिया। आइए इसमें से अब देखिए, सबसे पहले हम परीक्षित जी का चरित्र लेते हैं नवदा भक्ति में। श्रवण, क्योंकि श्रवण ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। श्रवण, आप ऐसा मत माने, कई लोग जो थोड़े से कर्मवाद के पथिक हैं, प्राय वो कथा कीर्तन या सत्संग को श्रवण करना कोई ज्यादा काम की चीज नहीं मानते। उनका कई तरह की क्रियाओं में, ध्यान में, परोपकार में, बहुत सारी चीजों में मन रहता है, भाव रहता है। लेकिन मैं आपको शास्त्र के आधार पर एक निवेदन कर दूं, यदि हम श्रवण करें, श्रवण है ना, सुने नहीं, श्रवण करें। श्रवण दोनों कानों से होता है और आत्मा तक पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता है। यदि हम श्रवण करें तो श्रवण से भगवान के जो कीर्ति है, उसके गुणों के श्रवण से जितनी जल्दी चित्त शुद्धि होगी उतनी किसी और से नहीं होती है। ऐसा मान लें आप कि आपको, हमको, आपको और हमको ये माया रूपी जो जड़ता है, बुखार है ना, बुखार मान लें, ये आसक्ति का, ममता का या माया का। इस बुखार को दूर करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? कि एक तो वैद्य जी कहते हैं देखो भैया बुखार तगड़ा है आपका, तो कुटकी चिरायता का काढ़ा लेना पड़ेगा 7 दिन सुबह शाम। है किसी ने लिया है कुटकी चिरायता का काढ़ा?
जो लेगा वो जानेगा, बाकी तो सुन रहे हैं आराम से बैठ के। कुटकी और चिरायता ये इतने कड़वे हैं, यदि आपने कभी इनका काढ़ा पिया हो तो आपको नाम सुनते ही उल्टी आ सकती है, नाम सुन के ही, लेना तो दूर है, पीना कभी है। तो एक तो ये है कि कुटकी चिरायते का, वो आ रही है सीमेंट की सी, वो आ रही है, कैसे खींच रहा है। कुटकी चिरायते का एक तो ये तरीका, और एक वैद्य जी कहें कि बढ़िया आप तो मीठा शरबत पियो 7 दिन, है ना। तो बताओ आपको कौन सा तरीका जो है जचेगा, है। शरबत वाला जचेगा महाराज। तो ये जो भगवान की कथा को सुनने का जो श्रवण का जो तरीका है ना, ये ऐसा ही है कि मीठा शरबत पीते हुए भी बुखार दूर हो जाए, ऐसा है ये, है। और श्रवण में जिनकी निष्ठा हो जाती है, श्रवण की निष्ठा ये भगवान की कृपा से होती है। और श्रवण में यदि निष्ठा हो गई, आप मान लें कोई बहुत बड़े पुण्य है हमारे जो जग गए हैं, क्योंकि अब आगे का रास्ता उतना कठिन नहीं है यदि श्रवण में हमारी निष्ठा हो गई। जैसे कि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सनकादि जी, जो 4 सनकादि जी हैं, उनका चरित्र हमने पढ़ा। 5 वर्ष के बालक हैं, नग्न रहते हैं, और उनमें से एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। कभी 3 में से एक वक्ता बन जाता है तो बाकी 3 श्रोता बन जाते हैं। उनको रात और दिन भगवान के नाम और कीर्तन को सुनने का चस्का है बस। और वो चस्का सुनते सुनते कोई कम होता है ऐसा नहीं, उल्टा बढ़ता है ना। तुलसीदास जी कहते हैं, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन, यानी उनके जो कपड़े हैं वो दिशाएं हैं। नग्न है ना, नग्न नहीं बोलते हैं। दिगंबर, दिगंबर का मतलब भी यही है, दिक जिसका अंबर है, दिक यानी दिशाएं हैं जिसके वस्त्र हैं, उसको दिगंबर बोलते हैं। ऐसे ही सनकादि जी के लिए वो कह रहे हैं, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, उनको व्यसन पड़ गया, आदत पड़ गई, लत पड़ गई। क्या क्या पड़ गई लत? रघुपति चरित होई तह सुनहि, जहां पर रघुपति चरित्र हो रहा है वहां उनको सुनने जाना है। जैसे हनुमान जी ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि यदि रामचरित सुनवे को रसिया, है। हनुमान जी, यदि भगवान श्री राम का संकीर्तन हो रहा है, उनकी कथा कीर्तन हो रहा है, तो हनुमान जी वहां पर रहेंगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। कैसा प्यारा श्लोक है। रामचरित्र को सुन के, प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या बीच में? हाँ बताएं, बताएं, अनम्यूट करें अपने आप को। श्रवण सुयश सुने आये हूँ प्रभु भंजन भव वीर, त्राहि त्राहि आरति हरण शरण सुखद रघुवीर। हाँ, यहाँ भी श्रवण की महिमा बताई है। बहुत जबरदस्त बात कही आपने, बहुत ही बिल्कुल। देखिए ये तो एक ऐसी बात बताई है कि हमारे जैसों के लिए बड़ा आश्वासन है इसमें। ये जो प्रतिभा जी ने जो अभी बोला, ये बोली है चौपाई विभीषण जी ने, है ना। जब वो रावण को छोड़ के भगवान श्री राम की तरफ आते हैं, इस से हमको ये सीखना चाहिए कि हमने जो ये गुरुओं से, शास्त्रों से, गीता में और इनसे जो भगवान की महिमा सुनी है, श्रवण की महिमा सुनी है, ये सच्ची है। क्यों? वो यही कहते हैं विभीषण की, मैं तो श्रवण सुजस सुने आया हूं, मैं तो सुन के आया हूं, मुझे नहीं पता है सच्चा है कि गलत है ये, लेकिन मैं आ गया हूं महाराज। तो भगवान उनके जो विश्वास है, श्रवण की महिमा है, उसको मेंटेन करते हैं। उनके सारे मंत्री सब कहते हैं महाराज रावण का भाई है ये, क्या कर रहे हो आप, ये हैं, आप किसको गले लगा रहे हो? उन्होंने कहा नहीं भाई, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में है ते नहीं बिलोकत हान। कैसी बढ़िया बात भगवान श्री राम जो है कहते हैं। और श्रवण की महिमा कहते ही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। और कथा जब वाल्मीकि जी बताते हैं 14 स्थान, पूछते हैं भगवान श्री राम की मैं कहाँ रहूं, बड़ा प्यारा प्रसंग है भाई।
कहाँ रहूं, तो वो बताते हैं कि 14 जगह बताई हैं, उसमें से एक जगह देखो ये भी है, श्रवण की भी जगह है उसमें। और नहीं तो कुछ हम ये तो कर लें कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही ये तुम कह ग्रह रूरे। भाई जिनके कान सुनने के लिए समुद्र ऐसे हैं, बिल्कुल समुद्र समाना है, और उनमें नदी यानी कथा रूपी नदी, कथा रूपी अमृत लगातार जा रहा है, सुबह शाम, है ना, रात और दिन, लेकिन जैसे समुद्र नहीं भरता, ऐसे उनके कान, उनका मन, उनकी आत्मा नहीं भरती। हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, आप उनके हृदय में बसे। क्या बात है, देखिए कैसी कैसी 16 आना बात है ये, ऐसी श्रवण की महिमा है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे याद आ रहा है, हालांकि ये आगे आएगा चरित्र, लेकिन मेरे को अब याद आ गया, ये पृथु जी का भी चरित्र है। तो पृथु जी एक ऐसे हुए हैं, भगवान के अवतार हुए हैं हालांकि, तो भगवान से वो शायद पृथु जी हैं, उन्होंने भगवान से जब वरदान मांगा है तो क्या मांगा, 10,000 कान मांगे शायद, है ना, पृथु जी नहीं मांगे ना, 10,000 कान। क्यों? जिससे कि मैं आपकी कथा को बहुत अच्छे से सुन सकूं, एक कान से पार नहीं पड़ रही मेरी। वाह, कैसी बढ़िया बात। तो चलिए आइए हम सुखदेव जी महाराज का जो है ये कवित्त लेते हैं। कवित्त है 97 नंबर का, 97 नंबर का कवित्त है। जिनके पास भगवत गीता, ओ सॉरी, गीता प्रेस की भक्तमाल है, वो कृपया निकाल लें, 97 नंबर का कवित्त। और आइए थोड़ा सा इसको देखेंगे। श्रवण रसिक कहूं सुने न परीक्षित से, श्रवण रसिक कहूं सुने हूं न परीक्षित से, पाने हूं करत लागी कोटि गुनी प्यास है। क्या बढ़िया बात प्रियादास जी लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। पाने हूं करत लागी कोटि गुनी प्यास है, यानी क्या कह रहे हैं कि परीक्षित जी जैसे हमने कोई श्रोता नहीं सुने महाराज। क्यों? कि जितना जितना पान कर रहे हैं, उतनी उतनी उनकी जो रस की प्यास है, आनंद का जो स्तर है, वो करोड़ों गुना बढ़ रहा है। वाह, देखिए श्रवण हो तो ऐसा ही हो। अब हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरी आदत थोड़ी खराब है। कई साधकों का इस तरह की बात आई जाती है घूम फिर के साहब हमने तो गीता पढ़ ली है, इसलिए अब हम सेमिनार अटेंड क्यों करें। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों करें। आप सुबह खाना खा ही लिया है आपने, अब खाना शाम को क्यों खाएं, और कल भी क्यों खाएं, और परसों भी क्यों खाएं, है ना। तो श्रवण का मतलब ही यही है। श्रवण के लिए कहते हैं ना, राम चरित जे सुनत अघाही। तुलसीदास जी ने कैसी बढ़िया बात कह दी, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। देखिए इस बात को हम बिल्कुल चेक पॉइंट बना लें अपने लिए। यदि हमारे मन में किसी गीता को, किसी भागवतम को, किसी चरित्र को सुन के आ गया, अच्छा वो ही है क्या, हाँ तो यार ये तो हमने सुन रखा है, तो हम मान लें कि अभी हम उस चरित्र को कुछ ठीक से समझे नहीं, कुछ नहीं समझे अभी हम उसमें, है। तो पाने हूं करत लागी कोटि गुनी प्यास है। देखिए परीक्षित जी महाराज जो है ना, कैसे भाग्यशाली हैं, कैसे कैसे चरित्र हैं। परीक्षित जी ऐसा भाग्यशाली बताओ कोई और हो सकता है क्या। उत्तरा जी जब उनको, जब उत्तरा जी सॉरी उत्तरा को जब अश्वत्थामा ने छोड़ा ब्रह्मास्त्र, तो उनका गर्भ जलने लगा। तो कहते हैं उत्तरा जी की स्तुति की है उत्तरा जी ने बड़ी अच्छी, कि भगवान चाहे मेरा शरीर चाहे ढेर हो जाए, लेकिन जिनको आप अत्यंत प्रेम करते थे, किनको, वो अभिमन्यु, जो मामा मामा कह के आपके पीछे पीछे घूमते थे, वो अभिमन्यु चंचल नेत्र वाले हैं। मैं सती होने वाली थी उनके साथ, लेकिन आपने मुझे रोक दिया। क्यों? इसी के कारण, और आज ये ब्रह्मास्त्र के कारण भस्म हुआ जा रहा है। आपके होते हुए तो उत्तरा
हे देवाधिदेव, हे जगदीश्वर, हे आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आप महायोगी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और ये प्रलय अग्नि के समान जो दहकता हुआ ये लोहे का जो बाण है, ये ब्रह्मास्त्र, ये मेरी कोख को जला रहा है। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें, भले ही ये मुझे जला दे परंतु मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। उत्तरा की स्तुति बहुत अद्भुत है, श्रीमद् भागवतम में है। तो कहते हैं भगवान उत्तरा की स्तुति को सुन के वहां सभी लोग थे, भीम भी थे, अर्जुन भी थे। भगवान अंगुष्ठ प्रमाण शरीर लिया, भगवान ने अंगूठे के आकार का शरीर लिया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। गदा लेके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। आगे वर्णन कर ही रहे, देखिए आप इसको और पढ़ लेते हैं कवित के दूसरे उसको, उसी में इसका थोड़ा मजा है। श्रवण रस के कहूं सुने न परीक्षित से पानहु करत लागी कोटि गुनी प्यास है। मुनि मन मांझ क्यों हूं आवत न ध्यावत हूँ, मुनि मन मांझ क्यों हूं आवत न ध्यावत हूँ, वही गर्भ मध्य देखे आयो रूप रास है। क्या कह रहे हैं कवित जी, प्रियादास जी? अरे कि भगवान का वो रूप जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पकड़ में नहीं आता, वो रूप की राशि अनंत राशि। आहा, कैसा अत्यंत श्याम सुंदर सुंदर श्याम शरीर, और विद्युत वर्ण का जैसे बिजली चमक रही हो ऐसा भगवान का पीतांबर, और उनका सिर पर स्वर्ण मुकुट, और बड़ी सुंदर सुंदर उनकी लंबी 4 भुजाएं, कानों में स्वर्ण के तपाए हुए सुंदर कमंडल, आंखों में लालिमा, और हाथ में भगवान के कौमुदी गदा, एक प्रज्वलित गदा है जिसको भगवान जो है घुमा रहे हैं और शिशु के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब बताइए, ब्रह्मास्त्र का जो तेज है वो भगवान के तेज के आगे टिक सकता है क्या? जैसे सूर्य जब आता है तो कोहरा छट जाता है, ऐसे जो है भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी की रक्षा की। तो परीक्षित जी ने तो कैसे लकी हैं परीक्षित जी कि भगवान के उस रूप का उन्होंने दर्शन जन्म से पहले ही कर लिया, गर्भ में ही कर लिया। बोलो कैसी बात है। तो वही बात कह रहे हैं प्रियादास जी कि अरे मुनि मन मांझ की हूं आवत न ध्यावत हूं, ध्यान करने पर भी मुनियों के मन में भी जिस रूप का दर्शन नहीं होता, वही गर्भ मध्य देखी, गर्भ में ही आयो रूप रास है, वो उन्होंने देख लिया। और कहते हैं परीक्षित जी महाराज जो है ना, इनका नाम भी इसलिए पड़ा परीक्षित, वैसे तो इनका नाम था विष्णुरात। परीक्षित जी का नाम जो है वो विष्णुरात है। क्यों? भगवान विष्णु ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने इनकी रक्षा की, भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में, तो विष्णुरात है इनका नाम। विष्णु के समान ये इनके पंडितों ने भविष्यवाणी की, जैसे विष्णु पूरी सृष्टि का पालन करते हैं ऐसे ये जो है पूरी सृष्टि का पालन करेंगे, तो विष्णुरात हो गया। लेकिन परीक्षित जी जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया गर्भ में, तो कहते हैं कि वो उस परम पुरुष, उस दिव्य पुरुष का स्मरण करते रहते और परीक्षा करते रहते। कोई भी दिखता बचपन में उनको तो वो देखते, अरे ये भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं क्या, तो देखते, और वो नहीं होता भगवान श्री कृष्ण जैसा तो तुरंत जो है घुटने चल के और अपने दादा यानी इनके युधिष्ठिर जी के गोद में बैठ जाते तुरंत। फिर कोई आता तो फिर देखते, ऐसे वो देखते। बड़े हो गए तब भी ऐसे धोती के छोर पकड़ लेते कोई, क्योंकि एक से एक सुंदर थे ना वहां पे, तो उनको ऐसा लगता पीतांबरधारी सब बढ़िया, रही तो कृष्ण ही दिखते हैं, वही दिखते हैं ये। तो उनके धोती का छोर पकड़ लेते, बड़ी उत्सुकता से ऊपर देखते, परंतु ये देखते अरे ये तो वो नहीं है, तो छोड़ के धोती और फिर अपने दादा युधिष्ठिर के में या पिताश्री की गोद में छिप जाते। तो उनका नाम इसीलिए परीक्षित कर दिया, क्योंकि ये परीक्षा करते रहते थे, है? तो परीक्षा करते रहते, और तो ऐसे ये परीक्षित जी जो है। अब परीक्षित जी का चरित्र हम थोड़ा सा ले लें कि जब पांडवों का महाप्रयाण हुआ, यानी पांडवों ने युद्ध जीत लिया, राज कर लिया, और जब अंतिम समय आया उसको महाप्रयाण बोलते हैं, क्योंकि क्षत्रिय संन्यास धारण नहीं करते, ये वर्णाश्रम की परंपरा है। तो महाप्रयाण के बाद परीक्षित जी को सभी गुणों से संपन्न देखकर पांडवों ने परीक्षित जी को राजा बना दिया। और उनके जीवन की 2 घटनाएं हम यहाँ लेंगे बस परीक्षित जी की। कौन कौन सी?
पहले तो कलयुग जो है उनके राज्य में राजा का वेश धारण करके, और एक तो पृथ्वी को जो कि गौ माता के रूप में थी, और एक धर्म को जो कि बैल के रूप में थे, वृषभ के रूप में थे, उनको वो परेशान कर रहा था। कौन? कलयुग, कली। क्योंकि कली तो आई गया ना, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण गए तुरंत कली का पदार्पण हो गया। तो कहते हैं परीक्षित जी ने उन दोनों को ढांढस बंधाया और तलवार निकाल के उस कलयुग को कहा कि तेरे को मैं खत्म कर दूंगा, बिल्कुल खत्म कर दूंगा, तेरी हिम्मत, तू मेरे बाहर चला जा राज से। और राज उनका तो राज पूरी पृथ्वी पे तो है, नहीं तो चला ही जा, बिल्कुल और खा जाएगा। लेकिन परीक्षित जी को ध्यान आया, उसने बड़ी शरणागत हो गया। वो शरणागत होने के बाद उन्होंने नहीं मारा। नहीं मारने के पीछे दो कारण थे। एक तो शरणागत हो गया, पहला कारण तो ये, दूसरा एक कारण और था। कलयुग में परीक्षित जी ने देखा, ये उनको ये ज्ञान था कि कलयुग में सिर्फ भगवान नाम संकीर्तन से, कथा श्रवण से बड़ी आसानी से लोग जो है भगवान के प्रेम को प्राप्त कर जाएंगे, भवसागर से पार कर जाएंगे। जो काम हजारों लाखों सालों तक योग, तप, ध्यान, समाधि, फलाना ढिकाना से भी नहीं होता है, वो कलयुग में ऐसे हो जाएगा चुटकी बजाते ही। इसलिए उन्होंने कलयुग को नहीं मारा। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? अभी भी कलयुग आया नहीं है। कलयुग जब आएगा तो वो तो बात ही बहुत अलग है। अभी तो कलयुग के अब कितना सा 5,500-6,000 साल बीते, कुछ नहीं है। अभी तो कलयुग का सतयुग पोर्शन चल रहा है। अभी आप बताओ, हम कथा कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो कोई हमको डंडे से मारने आता है क्या? आता है? प्रहलाद जी जब भगवान का नाम लेते तो उनके पिताजी ने कैसी कैसी करी उनके संग, बताओ, आपको सबको पता है। तो अभी कलयुग नहीं है। तो उन्होंने 4 स्थान कलयुग को दिए कि चल हटा, तू 4 जगह रहे। कौन कौन सी जगह रहे? दूत में रहे, जुआ, मद्यपान, है ना, और स्त्री संग, अवैध स्त्री संग, और हिंसा, है ना। ये 4 जगह कलयुग, यानी इन 4 जगहों में यदि हम ये 4 काम करते हैं तो इसका मतलब साक्षात कलयुग का वास रहेगा। लेकिन कलयुग ने कहा महाराज मेरे को जगह कम पड़ रही है ना, एक बेडरूम और दो, ड्राइंग रूम और लिविंग रूम, ऐसा कुछ लंबा चौड़ा एक और तो कहते हैं 5वीं जगह उनको जो है स्वर्ण दे दिया, सोना। हाँ, अब ये बड़ी जोरदार बात है। तो सोने में भी देखो, अब इसको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी कि स्पेशली कम से कम माता बहनों को तो बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन आप एक चीज समझें, भागवतम में एक श्लोक है, आपकी टीका में भी है गीता की में, मुझे याद नहीं कहाँ है। धन का नाम शास्त्रों में अर्थ है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में आया है कि ये वास्तव में अर्थ नहीं है, ये अनर्थ है। ये अर्थ कब है? अर्थ का मतलब सही तत्व, बढ़िया ठोस चीज। अर्थ मतलब जिससे कोई कोई निकले, कोई चीज बढ़िया। जैसे जीवन का क्या अर्थ है हमारे का, तो ऐसे अर्थ मतलब बढ़िया चीज होती है। तो धर्म के काम यदि अर्थ आ जाए तो ये अर्थ है, नहीं तो प्राय भागवतम में एक श्लोक है कि अर्थ अनर्थ का हेतु, और धन में 15 जो है वो दोष रहते ही रहते हैं, है ना। तो इसलिए ये सुवर्ण जो है उन्होंने 5वां कलयुग का वास बताया। और दूसरी घटना परीक्षित जी के जन्म की और ले लेते, परीक्षित जी की जीवन की, कि आपको पता ही है, उसको बिल्कुल शॉर्ट में लेते हैं। एक बार दैव योग मान लें, भगवान की लीला मान लें, वो गए जंगल में शिकार करने, बहुत ज्यादा भूख प्यास से बेहाल हो गए। वहां पे समीक ऋषि जी ध्यान समाधि में थे, बिल्कुल। समीक ऋषि जी से उन्होंने पानी मांगा, जल मांगा। समीक ऋषि जी को आवाज ही सुनाई नहीं दी, कान उनके काम ही नहीं कर रहे थे उस समय। तो उनको बड़ी गुस्सा आई, और उनका भूख प्यास ने उनकी बुद्धि हर ली मानो, ऐसा। तो उन्होंने वहां तलवार की नोक से एक सांप उठाया, मरा हुआ पड़ा था वहीं आश्रम में, और समीक ऋषि के गले में पहना दिया और चले गए। ये बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, जो कि वहां पे नदी, कौन सी नदी है ध्यान नहीं आ रहा है, कौशिकी नदी है शायद, तो वहां पर वो थे, तो वहां से वो आए स्नान करके, तो पिता का वो रूप देखा तो बुरी तरह से रोने लगे। और उन्होंने, जैसे लोगों ने बताया कि ये तो काम परीक्षित ने किया, उन्होंने श्राप दे दिया कि 7 दिन में तक्षक डस जाएगा। हालांकि उनके पिता ने उनको बहुत जो है डांटा। लेकिन परीक्षित जी का आप भाव देखें, अब हम जो बात चल रही है,
परीक्षित जी ने जैसे ही महल में पहुंचे और जब उनके पास ये समाचार पहुंचा कि श्रृंगी ऋषि ने आपको ये श्राप दिया है, तो उन्होंने इसे भगवान का मंगल विधान इस मंगल विधान माना इसमें। और तुरंत उन्होंने दो चीजें की कि देखो मैंने ये संत अपराध किया है तो इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी हम लोगों के दिमाग ठिकाने रहेंगे और इसमें मेरा कोई हित छुपा है। और दूसरा, उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया जन्मेजय को, और उसको जो है सारा राज्य दे दिया और गंगा तट पर आकर बैठ गए। और 7 दिन है उनके पास, तो गंगा तट पर आकर जैसे गंगा तट पर आए, देखिए क्या भगवान की लीला है, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि जो है वो गंगा तट पे जमा होने लगे। और महर्षि परीक्षित जी के चारों तरफ, परीक्षित जी को बड़ा बड़ा हर्ष हुआ, उन्होंने अपने आप को बड़ा भाग्यवान माना कि बताओ ऋषि मुनि महर्षियों के दर्शन हो रहे हैं। तब उन्होंने ऋषि मुनि महर्षियों के सामने प्रश्न किए दो, क्या कि जो महाराज मनुष्य मात्र के लिए क्या कर्तव्य है, और मनुष्य मात्र में भी जो मरणासन्न है उसके लिए क्या करना चाहिए। कौन है मरणासन्न? हमारे अलावा बाकी सब हैं, हम नहीं है मरणासन्न। चलिए तो अब ये देखिए आप, इस प्रश्न का जवाब जो है ऋषि मुनि नहीं दे पाए। कितना सटीक प्रश्न है, लेकिन नहीं दे पाए हैं। तो सुखदेव जी आए, सुखदेव जी से भी उन्होंने, सुखदेव जी जो कहते हैं किसी के घर इतना नहीं रोकते, सुखदेव जी जैसे परमहंस, ओ हो, वो सुखदेव जी जैसे परमहंस जो किसी के घर गाय दुही जाती है इतनी देर भी नहीं रुकते। इतनी देर में उनकी भिक्षा आ गई तो ठीक है, नहीं तो चल दिए आगे, और भिक्षा का भी उनको कोई ध्यान नहीं है ना। तो वो सुखदेव जी जो है पहुंच गए, और सुखदेव जी ने जो है उन्होंने जब प्रश्न किया तो ये श्रीमद् भागवतम उनको सुनाई। और आप देखिए कैसी बढ़िया बात कि सुखदेव जी ने पूछा है बीच में उनसे, किनसे? परीक्षित जी से, कि भाई तुमको भूख प्यास नहीं लग रही क्या? थोड़ा ही देर हम कथा रोक देते हैं और तुम आराम से कुछ खा पी लो। आज 3 दिन हो गए, तो मैं 3-4 दिन हो गए शायद, 3-4 दिन के बाद पूछा। ओहो हो। और भूख की तो आप कहें क्या, भूख और प्यास इसको तो बड़े बड़े योगी नहीं सह सकते आखिर में, है? कहा भी गया है, देखो, भूखा आदमी क्या नहीं कर ले, बुभुक्षुतम किमने करोति पापम, ये शास्त्रों में आया है। भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता? वो कोई भी पाप कर सकता है। क्षुधा ऐसी है? सांझ खवाए विदा कर दीनी, है, और प्रातः ही द्वार खड़ी, ऐसी है ये भूख। संध्या को, रात को आराम से खवा फवा के इसको विदा कर दिया कि महारानी पधारो अब, लेकिन सुबह सुबह फिर तैयार खड़ी है ये तो गेट पे, है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, शास्त्र की भाषा है। कष्ट देखिए, दुखों की ग्रेडिंग देखिए आप। बुढ़ापा बहुत बड़ा कष्ट है अपने आप में, है। हमारे जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, भाषण तो दे लेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? आया नहीं। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ, जब आएगा जब पता चलेगा। तो वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, और दरिद्रता क्या होता है ये कोई भोगे तो पता चलता है। दरिद्र आदमी की कहीं कदर नहीं होती है। उसके ईगो को, उसके अहम को इतनी जगह चोट पहुंचती है। और दरिद्र आदमी कहीं उठने बैठने में, कोई सामान्य व्यवहार करने में भी कैसा जो है अनुभव करता है। ये तो कोई दरिद्र हो और उसको सामाजिक मेल व्यवहार करना हो, कैसी विकट परिस्थितियां, कैसे लोगों के बांध सहने पड़ते हैं, तो वही जाने, है। लेकिन इससे भी ऊंचा कष्ट, 4 तरह के कष्ट बता रहे हैं। पुत्र शोक महाकष्टम, बेटा मर जाए किसी का, है, उसका तो बात ही क्या है।
लेकिन इन 3 कष्टों को बताने के बाद शास्त्र कहता है कष्टात कष्टतरम क्षुधा, लेकिन भूख जो है इसका कष्ट इन सबसे ऊपर है। तो परीक्षित जी ये जवाब देते हैं उनको, सुखदेव जी को, कि महाराज नैसात इदम सहा छुन्माम त्यक्तो दम पिबाधते, कि मेरे को भूख और प्यास ये जो ऐसी अति है ये भी मेरे को बिल्कुल नहीं सता रही है, क्षुधा भी नहीं और प्यास भी नहीं। ऐसा क्यों भाई, ये तो सबको सताती है, आपको 4 दिन हो गए, आज क्यों नहीं? तो वो कहते हैं पिबंतम त्वम मुखाम्भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम। हा। परीक्षित जी कह रहे हैं हे प्रभु, पिबंतम त्वन मुखाम्भोज, मैं आपके श्री मुख से लगातार पान कर रहा हूं, किसका? अच्युतम हरि कथा अमृत का। इसलिए ये भूख और प्यास किस चिड़िया का नाम है? मेरे तो सपने में भी ये बात ही नहीं आई, ये तो अब आपने पूछी है तो जो है मुझे थोड़ा ध्यान आया है, वरना भूख और प्यास मुझे बिल्कुल सता नहीं रही है। प्रभु अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है, और वो असह भूख जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सांप डाला था, मुझे तनिक भी नहीं सता रहा है, क्योंकि मैं आपके मुख से इस चरण कमल रूपी इस पान कर रहा हूं इसका। तो यही बात कह रहे हैं कवित्त में प्रियादास जी, कही सुख देव जूसो, कही सुख देव जूसो, टेक मेरी लीजे जान, प्राण लागे कथा। आहा, यानी परीक्षित जी सुखदेव जी की कथा को कानों से श्रवण नहीं कर रहे हैं, उनकी आत्मा, उनका प्राण, उनका रोम रोम उसको श्रवण कर रहा है, और वो कह रहे हैं इस बात को, कही सुखदेव जूसो टेक मेरी लीजिए जान, महाराज मेरी बात सुनिए, मेरी टेक सुनिए, प्राण लागे कथा, ये कथा मेरा प्राण है, नहीं तक्षक को त्रास है। और आप ऐसा मत समझना कि तक्षक जो मेरे को डसने आने वाला है इससे कोई मैं डर रहा हूं, आप चाहें तो इसकी परीक्षा कर लें, क्योंकि मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं, मुझे सांप के डसने का बिल्कुल भय नहीं है। कीजिए परीक्षा और आनी मति सानी, अहो बानी बिरमानी जहां जीवन निराश है। बहुत प्यारी बात, श्रवण का उच्चतम स्तर बता रहे हैं, लक्ष्य बता रहे हैं। कीजिए परीक्षा और आनी मति सानी, मेरी तो रति मति और गति वो भगवान के कथा कीर्तन में गुणों में लगी हुई है। आप चाहे परीक्षा कर लें और सुनो महाराज, वो कह रहे हैं कि जैसे ही प्रियादास जी कह रहे हैं, अहो बानी बिरमानी, जैसे ही सुखदेव जी की वाणी ने विश्राम लिया, पूछा उन्होंने सुखदेव जी ने, राजन बोलो अब तुम्हें तक्षक का कोई डर है क्या? तो उन्होंने कहा महाराज तक्षक अब इस शरीर को ही डस सकता है, तक्षक परीक्षित को नहीं डस सकता, तक्षक मुझे नहीं डस सकता, आपकी वाणी का कथामृत पीने के बाद तक्षक मेरा क्या बिगाड़ेगा? ऐसा कहते हैं। मैं आपको बताऊं, आपने शायद एक कहानी नहीं सुनी हो, तक्षक सांप की प्रेरणा से जब चला 7वें दिन परीक्षित जी को डसने, तो उस समय एक कश्यप नाम के ब्राह्मण भी परीक्षित जी के पास जा रहे थे। कश्यप नाम के जो ब्राह्मण थे, इनके पास ऐसी विद्या थी कि कैसा ही विष हो उसका इलाज कर देते थे ये। तो इन्होंने परीक्षित को श्राप की बात सुनी, तो ये जा रहे थे 7वें दिन, ये भी जा रहे थे कश्यप जी कि परीक्षित जी का इलाज कर देंगे हम, जैसी तक्षक डसेगा तो राजा जो है उनकी प्राण नहीं जाएंगे तो हमको इनाम मिलेगा बहुत सारा। तो कश्यप ने जब इनको देखा तो तक्षक जी ने देखा, तक्षक जी पहचान गया कि अरे ये तो कश्यप है, कश्यप ब्राह्मण है। तो उसने परीक्षा लेने के लिए एक हरे भरे वृक्ष को कहते हैं तक्षक ने डसा, तो हरा भरा वृक्ष तक्षक के डसते ही बिल्कुल भस्म हो गया, जैसे कोई राख में जल के भस्म हो जाता है, इतना तगड़ा जहर था तक्षक का। तो कश्यप जी ने कश्यप जी को कहा कि महाराज
बताओ आपकी विद्या का बताओ चमत्कार कुछ हो तो आपके पास। तो उन्होंने मंत्र की शक्ति से उस वृक्ष पे जो है जैसे ही छोड़ा तो वो भस्म जो है पुनः हरा भरा वृक्ष हो गया। तो तक्षक ने कहा ये तो मामला फेल हो गया भैया मेरा तो है, मैं परीक्षित को डसूंगा तो ये तो गड़बड़ कर देगा वहां। तो उन्होंने कहा महाराज आप ऐसा कहाँ जा रहे हो आप, क्यों कि मैं तो वहां जा रहा हूँ। तक्षक क्यों जा रहे हो, कि कुछ नहीं हम राजा की सेवा करेंगे बदले में दान दक्षिणा मिलेगी। कि राजा तुमको क्या सेवा देगा महाराज, क्या दान दक्षिणा देगा, हम देते हैं आपको। अरे हम तो नाग हैं, हमारे पास तो वो मनिया है, वो बहुमूल्य धन है, एक से एक आप पे उचेगा नहीं, इतना ले जाओ आप। तो कहते हैं बहुत सारा धन देके कश्यप ब्राह्मण को तो तक्षक ने वहीं से विदा कर दिया रास्ते से है। ऐसा उनको जो है पहुंचने ही नहीं दिया वहां पे। और वो कहते हैं फूलों की टोकरी में घुस गए तक्षक जी। और तक्षक जी ने जैसे ही परीक्षित जी को डसा है, परीक्षित जी का शरीर भी बिल्कुल वैसे की वैसे सबके सामने, सारे ऋषि मुनि के सामने जलकर राख हो गया। लेकिन तक्षक परीक्षित जी का कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो तो शरीर की ग्रंथि को पहले ही छोड़ चुके थे, वो तो ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। भला हम आकाश की तरफ थूकें तो क्या आकाश गंदा हो सकता है? हम आकाश की पिटाई करें डंडे से, बताओ तो क्या आकाश को चोट लग सकती है? सोचें हम। ऐसे ही जो हमारा स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, उसको तक्षक क्या, अग्नि क्या, जल क्या, कुछ भी कोई उस तक पहुंच ही नहीं है। वो अपने आप में स्थित है, उस पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो तक्षक महाराज भी जो है वो ब्रह्म में स्थित हुए, उनका जो है कुछ भी नहीं बिगड़ा, है ना, और वो चले गए। यही बात कह रहे हैं, अहो वाणी बिरमानी जहां जीवन निराश है। यानी जैसे ही वाणी को विराम दिया और वो जो है तुरंत जो है अपने उसको लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब देखिए इसमें एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि श्रोता जो है ना, श्रोताओं के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन दिए हैं शास्त्रों में, कैसे कैसे अजीब तरह के श्रोता होते हैं। कई बार भाई दो तीन चीजें हैं, मैं कैसे बताऊं इन चीजों को, है ना। श्रोता यदि रसिक है, श्रोताओं का भाव यदि उच्च कोटि का है, तो वक्ता निठल्ला भी है, कम ज्ञान का भी है। परम सद्य स्वामी जी महाराज कहते हैं तो श्रोताओं की पारमी वक्ता को लग जाती है और वक्ता में वो भाव प्रकट हो जाते हैं। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है कि श्रोता उबासी मारे, कुछ और करें इधर उधर का काम, तो वो वक्ता का जो है उस हिसाब से फिर उसके भी ध्यान भंग हो जाता है। कहते हैं दो कि श्रोता कैसे कैसे हैं कि एक कपड़े का व्यापारी था, उसको ले गए बड़ी मुश्किल से जो है कथा में। अब मन तो उसका कथा में था, ओ सॉरी दुकान में था, कपड़े में। कपड़े का भाव उसका ये था कि भैया 1 रुपए का 10 गज, ऐसा भाव बताते हैं पुराने, सच्ची घटना है ये। तो वो वहीं बैठ गया, उनके व्यास जी के बगल में ही बैठ गया। वहां जाके उसको नींद आ गई और व्यास जी का पीताम्बर लटक रहा था नीचे, तो उसके हाथ में पीताम्बर आया और सपना चल रहा था। वो कह रहा था भैया देख 10 गज है। वो ग्राहक ग्राहक कह रहा था नहीं, वो 9 गज दे रहा था कि साहब 10 गज लूंगा मैं। तो ऐसी बात चल रही थी, तो उसने देखो पीताम्बर हाथ में पकड़ा था, उसने कहा देख भाई न तेरे 10 गज और न मेरे 9 गज, तू तो 9.5 गज ले जा। तो फाड़ दिया पीता व्यास जी का पीताम्बर। तो श्रोता को रसिक होना चाहिए। दो तरह के श्रोता बताएं, वक्ता का भी, वक्ता की बात कर लेंगे आगे, अभी श्रोता की बात है तो श्रोता ही कर लेते हैं। दो तरह के श्रोता बताए शास्त्रों में। एक तो बताए प्रवर यानी श्रेष्ठ श्रोता, श्रेष्ठ श्रोता, और एक बताए अवर यानी अधम, है ना। तो प्रवर के भी 4 भेद बताए शास्त्रों में। श्रेष्ठ श्रोताओं में भी 4 तरह के श्रोता है, उनमें भी थोड़ी सी ग्रेडिंग है भाई, है ना। और जो अवर हैं, अधम श्रोता है, उनमें भी 4 हैं, उनकी भी ग्रेडिंग है ना। कौन कौन से 4 हैं हम देखें थोड़ा सा। कि प्रवर में तो भाग स्कंद पुराण का श्लोक है ये। प्रवर में है 4 चातक, हंस, शुक और मीन। चातक,
हंस, शुक और मीन। देखो चातक की तो क्या बात करें। ये जो गीता में भगवत प्राप्ति के लिए जो अनन्यता का साधन आया है ना, अनन्यता की, तो चातक अनन्य है। यानी ऐसा श्रोता जो केवल और केवल अपने इष्ट के उस अमृत को ही ग्रहण करता है, बस, है ना। जैसे कि एक कौन से मेरे को याद नहीं आ रही है, वो दोहा है उसमें कोई, कि गंगा जल भी नहीं पीता वो जो पीता है चातक, है ना, वो वही पिएगा जो एक नक्षत्र में जो जल है, बाकी हाँ स्वाति नक्षत्र में जो जल है। तो ये ऐसा अनन्य है। शुक क्या है ना, सुख वो है जो दूसरों से सुन ले, सुखदेव जी महाराज, और उसको सुंदर वाणी में जो है सुना दे उसको। हंस क्या है, हंस हंस मतलब भगवान जो सुने उसको हृदयंगम कर ले, बिल्कुल उसका हृदय, उसकी आत्मा बिल्कुल सफेद पवित्र उज्जवल हो जाए। यानी वक्ता का जो लक्ष्य है उसको वो उसी हिसाब से ग्रहण करे और पहुंच जाए वहां पे। और मीन जो मौन होके रसास्वादन कर रहा है ना। तो ऐसे ये चार तो श्रेष्ठ श्रोता बताए। हम इन चारों में से जो है, इन चारों के गुणों को जो अच्छा लगे उसको ग्रहण करें। और अब चार जो है अधम श्रोता अवर हैं, इनको भी जान लें क्या? हाँ, इनको भी इसमें ब्रक भूरुंड ब्रसोष्ट्राध्या प्रकीर्ति तथा प्रकीर्तता। कौन? एक तो ब्रक और भूरुंड भी एक पक्षी का नाम है, और एक ब्रस और एक उष्ट्र, ये चार हैं। कौन कौन से? ब्रक, है ना, भूरुंड, ब्रस और ऊंट। भेड़िया, ब्रक, सियार, भेड़िया कुछ भी कह ले। तो देखो ये जो ब्रक है, ये भेड़िया जो है, ये कथा चल रही हो, बढ़िया रस चल रहा हो, बीच बीच में कुछ भी बोल बाल के और रस को भंग करेगा ये, या तो और नहीं तो डकारी मार देगा ये, है ना। और नहीं तो कोई मोबाइल पाएगा तो मोबाइल पे बात करेगा धूमधाम से, और नहीं तो अपना स्पीकर खोल लेगा और उसको यही नहीं पता है कि मैं क्या घर की रामायण गा रहा हूँ, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये वृक्ष होता है ना। ये जो है मानता नहीं। बुरुंड बुरुंड एक एक इस तरह का है कि सुन तो लेता है लेकिन स्वयं आचरण में नहीं लाता। और वृषभ बैल, वो कुछ भी मिला दो उसके सामने, है ना, जैसे बैल होता है ना, वो सबको एक जैसा खाता है, उसको अच्छा दो चाहे बुरा दो, सबको, वो कोई उसको लेना देना नहीं कथा में क्या सरस है क्या नीरस है, वो गुणग्राही नहीं है, बस वो सुन रहा है ऐसे ही, वो ब्रस है। और ऊंट क्या है? ऊंट तो बिल्कुल अधम में भी अधम है। जैसे कि मैंने व्हाट्सएप पे देखा तो मुझे उदाहरण ध्यान आया। व्हाट्सएप पे कल परसों ही मैसेज देखा, रावण के 10 गुण, रावण की 10 विशेषताएं। मतलब राम की विशेषताएं तो नजर नहीं आ रही, लेकिन रावण की 10 विशेषताएं नजर आ रही हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो ऊंट वो जो क्या करे, रसिक भावों को ग्रहण नहीं करके जो कटुक भाव है, नीम के भाव है, जैसे ऊंट कांटे वाली चीजों को खाना पसंद करता है, ऐसा श्रोता जो मुख्य उद्देश्य को तो ग्रहण नहीं करे और ऊट पटांग उद्देश्य को ग्रहण करे, कटुक भावों ग्रहण करे, वो जो है उष्ट श्रोता। ये चार तरह के। अब इसमें जो है एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं और बस फिर उसके बाद मेरे ख्याल से समय भी हो जाएगा, हो ही गया दिखता है। एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं, जो कह दे रखा है कि देखो कैसे जो है लोगों को कथा कीर्तन में लगाया जाता है। इसकी बड़ी टेक्निक है ना। माता बहनें इस टेक्निक में बड़ी होशियार होती हैं। कहते हैं एक स्त्री के पति जो है वो सुनते ही नहीं कथा कीर्तन, तो उन्होंने कहा भैया तुम जाया करो बड़ी मुश्किल से। क्यों? कि बड़ी मीठी होती है कथा। अच्छा, बड़ी मीठी होती है। तो वो गए, और गए तो कथा में बिल्कुल दूर बैठ गए, एकदम दूर बैठ गए, और दूर बैठे बैठे उनको नींद आ गई। जिनका रस नहीं होता उनको नींद भी बहुत आती है। नींद आई तो कहते हैं दूर बैठे थे तो जो है
कुत्ता आकर इनके मुंह में पेशाब कर गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो उनको जब पेशाब कर गया तो बाद में ध्यान आया कि भैया कैसी है कथा, कि कथा तुम तो कह रहे थे मीठी है, ये तो बड़ी खारी लगी, बहुत खारी कथा है। अरे कि नहीं कथा मीठी है, तुम कहाँ बैठे, दूर बैठे, चलो कल मेरे साथ चलना, देखो कथा तो बहुत मीठी है। तो वो ले गई उनको, और वो तो जब पास में बैठाए तो फिर ऊँगने लगे तो वो स्त्री बड़ी चतुर थी, पत्नी उनकी, वो बतासे लेके आई, छोटा सा बतासा उनके मुंह में डाल दिया, और वो नींद में ही खाने लगे। जैसे ही थोड़ा नींद खुली, हाँ बोलो कैसी है कथा, हाँ आज तो थोड़ी ठीक लग रही है? तो ऐसे कहने का मतलब है, ये तो कहानी है, कहने का मतलब इतना सा है, जैसा कि भगवान ने गीता जी में कहा, देखो ये कथा कीर्तन यदि शुरू में हमें मीठे नहीं भी लगे, रसिक नहीं भी लगे, तो तरीका यही है कि बार बार सुने, बार बार सुने, भक्तों का संग करें, वैष्णवों का संग करें, तो इनका जो असली रस है वो प्रकट हो जाएगा। और कलयुग में इससे सरल साधन कोई दूसरा नहीं है ना। तो परीक्षित जी का जो चरित्र आज लिया है, यही दूसरा चरित्र हो नहीं पाएगा, समय हो ही गया है। और वैसे भी चरित्र बड़े अच्छे हैं, ये एक एक दो दो चरित्र ही लेंगे समय के अनुसार। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। आपके मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो तो हम कर लें। इंदौर की सेमिनार भी है, गीता प्रचार आप सब कीजिए। जोधपुर की सेमिनार भी है 6, 7, 8 अगस्त को, और इंदौर की 12, 13 अगस्त को है। जाना आप कराएं रजिस्ट्रेशन, बहुत बढ़िया है, कराएंगे तो अच्छा है। प्रतिभा जी कुछ कहना चाह रही हैं जी। सर वो आपने कहा था ना, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घनश्याम हित, चातक चातक, तुलसीदास। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। तो चातक जो है ये अनन्यता का प्रतीक है। एक मेरे को दोहा याद नहीं आ रहा है कि मरते हूं लगी न खोच, ऐसा है। वो चातक पक्षी मतलब इतना प्यासा था कि उसके कंठ में आ गए प्राण, और उसको किसी ने तीर मारा, तो तीर मारा तो वो गिरा गंगा जल में, गंगा जल में तो गिरा, तो गंगा जल भी उसने पिया नहीं, उसने चोंच उठा दी मरते समय भी। ऐसी अनन्यता होती है चातक पक्षी की, लेकिन उसने अपना प्रण नहीं तोड़ा मरते मरते भी। ऐसी ऐसा 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 है। चलिए, बीकानेर में कब होगी सेमिनार, अभी किसी ने लिखा ना, किसने लिखा पता नहीं। तो बीकानेर में आप कराओगे जब भी तो होगी, बिना कराए कैसे होगी? है? आप कराओ, 2-3 लोग मिलके, कोई बड़ी बात नहीं है। सेमिनार कराना कौन सी बड़ी बात है? आप कराएंगे तो हो जाएगी बीकानेर में तो। और जोधपुर में देखो, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, मेरी ऐसा भाव है, अब तक इतनी सेमिनार हुई हैं, शायद 15 या 17 हो गई, महावीर जी होंगे तो बताएंगे, किसी भी सेमिनार में 100 से कम नहीं रही संख्या। अब मेरे मन का भाव ऐसा है, मैं आपको निवेदन कर दूं कि बीकानेर और जोधपुर, ये तो देखो स्वामी जी के गढ़ रहे हैं। स्वामी जी के इतने भक्त हैं, इतने सत्संगी हैं, और स्वामी जी का ये खुद का मान लो, खुद का एरिया है, खुद का क्षेत्र है। तो हम जोधपुर में सेमिनार कराएं और बीकानेर में सेमिनार कराएं और हमसे 100 आदमी नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। हम सब प्रयास करें, लगे इसमें। जहां भी आपके जोधपुर के व्यक्ति यदि हैं, उनको जो है थोड़ा सा कहें और भेजें फोर्सली। 100 से कम सेमिनार नहीं करेंगे हम, भगवान ने चाहा तो जोधपुर में, हालांकि समय कम है, लेकिन नहीं, 100 के पार जानी चाहिए गाड़ी, ठीक है ना, ऐसा हम प्रयास करें। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि हरि गोविंद जय जय।
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय बोलो राधा गोविंद देव सरकार की। जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रज भानुसुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम लोग शनिवार को फिर मिलेंगे विवेचन सत्र में 6वें अध्याय के में। हरि बोल हरि बोल। आप सबको वंदन, बार बार प्रणाम आपको। हरि बोल हरि बोल।